बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे मैथ्स रन का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने मैट्रिसेस को बहुत डिटेल में डिस्कस किया। अब वक्त आ गया है कि उसी लेक्चर से रेलिवेंट एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व किया जाए। तो आइए स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.1 की तरफ बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि हमें कुछ मैट्रिसेस दिए गए होंगे और हमने उन मैट्रिसेस का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो आइए इसका पार्ट 1 देखते हैं। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जब भी हम किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं तो ऑर्डर लिखने से पहले हमें उस मैट्रिक्स के अंदर मौजूद नंबर ऑफ रोज की तादाद और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद का पता होना चाहिए। इस तरह हम आसानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि हॉरिजॉन्टल लाइंस और नंबर्स को हम रोज कहते हैं और वर्टिकल लाइंस और नंबर्स को हम कॉलम्स कहते हैं। ये सारी बातें हम लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, इस मैट्रिक्स के अंदर कितने रोज हैं? जी, 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। मैंने आपको बताया था कि हम मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते इस तरीके से हैं और उसका हम पढ़ते हैं 2/2। स्टूडेंट्स, आइए एक और पार्ट देखते हैं। ये भी आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है और आपको कहा गया है कि इसका ऑर्डर फाइंड आउट करें। स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो आपको मालूम होगा कि इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर होगा 3/2। आइए स्टूडेंट्स, अब हम कुछ और पार्ट्स देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? जी, इसमें कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं? बिल्कुल, अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा कि 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये एक 3/3 का मैट्रिक्स है, कुछ इस तरीके से। स्टूडेंट्स, आइए अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, वही स्टेप है। हमने पहले नंबर ऑफ रोज को देखना है और फिर नंबर ऑफ कॉलम्स को देखना है। जी स्टूडेंट्स, इस मैट्रिक्स के कितने रोज हैं? बिल्कुल, 2 रोज हैं और जी 3 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर कुछ इस तरीके से होगा 2/3। स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर लिया। जो पार्ट्स मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं उन पार्ट को समझने के बाद आप बआसानी और पार्ट्स को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स आपके लिए होमवर्क हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। देखते हैं कि इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें क्या कहती है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि हमें कुछ मैट्रिसेस दिए गए होंगे और हमने बताना है कि उनमें से कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं और कौन से नहीं। देखते हैं कि हमें कौन कौन से मैट्रिसेस दिए गए हैं। जी स्टूडेंट्स, इक्वल मैट्रिसेस के लिए 2 कंडीशंस थी कि 2 मैट्रिसेस सिर्फ और सिर्फ तब इक्वल हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम हो। स्टूडेंट्स, हमें बहुत सोच समझ के मैट्रिसेस को इक्वल साबित करना है। याद रखिएगा, पहली कंडीशन ऑर्डर सेम होना चाहिए। पहला मैट्रिक्स ए, अगर आप देखें तो इस मैट्रिक्स के अंदर एक ही रो है और एक ही कॉलम है। अब इसी के साथ का दूसरा मैट्रिक्स हमें ढूंढना है ताकि हम इसको इक्वल प्रूव कर सकें। अगर आप इन सारे मैट्रिसेस की तरफ देखें तो आपको मालूम होगा कि जो सी मैट्रिक्स है इसके अंदर जो एंट्रीज हैं, एलिमेंट्स हैं, नंबर्स हैं, इनको अगर हम सॉल्व करें 5 - 2 3 तो आंसर 3 आएगा। वो भी एक ही रो है और एक ही कॉलम है। ए के अंदर भी 3 है और फिर बी के अंदर भी 3 है। तो हम A इज इक्वल टू C लिख सकते हैं। ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, इनका ऑर्डर भी सेम है
और इनके अंदर मौजूद एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स अब आप दूसरे पार्ट्स को देखिए। अब बी की बारी है। जी स्टूडेंट्स, बी के अंदर कितने रोज हैं? जी 2 रोज हैं, सॉरी 1 रोज है और यस 2 कॉलम्स हैं। इसका ऑर्डर है 1/2। स्टूडेंट्स हमने कोई 1/2 का मैट्रिक्स ढूंढना है जिसके अंदर यही एलिमेंट्स प्रेजेंट हो। जी स्टूडेंट्स, अगर आप इन मैट्रिक्स की तरफ देखें सारे, तो आई जो मैट्रिक्स है उसका पहला एलिमेंट तो मैच हो रहा है 3 3, लेकिन दूसरे एलिमेंट जो 3 + 2 है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 5 आ जाएगा और इसके अंदर टोटल जो एलिमेंट्स हो जाएंगे वो होंगे 3 और 5। अगर आप देखें तो इसका भी ऑर्डर 1/2 ही है और इसके अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो मैट्रिक्स बी के अंदर मौजूद एलिमेंट से मैच कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं कि b = I। स्टूडेंट्स अब बारी है डी की। ये बिल्कुल बी की तरह ही इसका 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं। अब आप देखिए स्टूडेंट्स कि ऐसा कोई और मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स बी और डी इन दोनों का ऑर्डर सेम है। ये हमारी इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन की पहली कंडीशन पे तो उतर रहे हैं, लेकिन दूसरी कंडीशन पर नहीं उतर रहे। दूसरी कंडीशन ये थी कि दोनों मैट्रिक्स के अंदर मौजूद एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। बी के अंदर 3 5 है और डी के अंदर 5 3 है। इसी तरह आप इस क्वेश्चन के अंदर मौजूद सारे मैट्रिसेस को देखें तो कोई भी मैट्रिक्स डी के मैट्रिक्स के साथ मैच नहीं करता, तो डी मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स के भी इक्वल नहीं है। स्टूडेंट्स अब ई मैट्रिक्स को देखते हैं। अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2। इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। अब स्टूडेंट्स और मैट्रिक्स को देखिए, ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/2 है? जी स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो आपको मालूम होगा कि इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ 3 ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर 2/2 है। एक ई है, एक एच है और एक जे है। अब हमने इन तीनों को अगर इक्वल साबित करना है तो ये पहली कंडीशन पे तो उतर रहे हैं कि इनका ऑर्डर 2/2 है। दूसरी कंडीशन पे उतरना ज़रूरी है कि इनके अंदर मौजूद इनके जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में इक्वल होने चाहिए। ई के अंदर मौजूद एलिमेंट्स मैट्रिक्स एस के अंदर मौजूद एलिमेंट से मैच कर रहे हैं, ये तो मसला ही कोई नहीं। ई = H हम लिख सकते हैं। और जो तीसरा मैट्रिक्स है जो 2/2 का है वो है जे। जे के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास 4 0 6 2 ही आएगा। तो ये तीनों मैट्रिसेस हमारे पास इक्वल हैं क्योंकि इनका ऑर्डर भी सेम है और इनके अंदर इंटरेस्ट भी सेम है। तो हम लिख सकते हैं E = H = J। स्टूडेंट्स अब हम इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। हमने सारे मैट्रिसेस को इक्वल और जो इक्वल नहीं था उसको भी हमने कह दिया इक्वल नहीं है। अब मैट्रिक्स F की तरफ देखिए। जी स्टूडेंट्स, इसके कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं? जी बिल्कुल, इसकी 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो ये एक 2/1 का मैट्रिक्स है। अगर आप जी मैट्रिक्स की तरफ देखें और इसके अंदर जो मौजूद एलिमेंट्स हैं इनको सॉल्व करें तो हमें मालूम होगा कि ये भी एक 2/1 मैट्रिक्स है, 2/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और ये मैट्रिक्स बिल्कुल मैट्रिक्स एफ के साथ मैच करता है क्योंकि इन दोनों मैट्रिक्स के अंदर मौजूद एलिमेंट्स सेम हैं। तो हम लिख सकते हैं F = G। आपने देखा स्टूडेंट्स कि हमने जो कॉन्सेप्ट लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे उनको आज हमने इस एक्सरसाइज पे अप्लाई किया। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस कर चुके हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं।
स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं कि इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें क्या कहती है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट कहती है कि हमें टू मैट्रिसेस को इक्वल कहा गया है और हमने ए बी सी और डी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स चूँकि हमें इन दो मैट्रिसेस दिए गए हैं और इन दोनों मैट्रिसेस को इक्वल कहा गया है, तो इन दोनों मैट्रिसेस के अंदर मौजूद जो एलिमेंट्स हैं हम उनको इक्वल लिख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमें इक्वल कहा गया है। अगर आप इस तरफ देखें तो पहले मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट को हो हम दूसरे मैट्रिक्स के पहले रो की पहली एलिमेंट से इक्वल लिख सकते हैं। इसी तरह ही इस मैट्रिक्स के पहली रो के सेकंड एलिमेंट को हम इस मैट्रिक्स के पहली रो के सेकंड एलिमेंट के इक्वल लिख सकते हैं। इसी तरह ही हम फर्दर टू इक्वेशंस और बना सकते हैं। कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि a प्लस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3 एंड 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। स्टूडेंट्स हमने इक्वेशन बना ली। अब हमने इन इक्वेशंस को फर्दर सॉल्व करके a, b, c और d की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स हमने सबसे सिंपलेस्ट इक्वेशन चूज करनी है जिससे हम किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट करके उसको और इक्वेशन में पुट करके बआसानी सारी वैल्यूज निकाल सके। स्टूडेंट्स सबसे सिंपलेस्ट इक्वेशन 3 है। इक्वेशन 3 में अगर हम -1 को दूसरी तरफ ले जाएं तो फिर इक्वेशन 3 बआसानी सॉल्व हो जाएगी और हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। तो इक्वेशन 3 को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 हमारे पास c माइनस 1 इज इक्वल टू 3 है। अगर हम -1 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो आप जानते हैं कि ऑपोजिट साइंस जब हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो वो ऑपोजिट हो जाते हैं। अगर ये यहाँ पे -1 है तो वहाँ पर जाके +1 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो हमारे पास c की जो वैल्यू आ जाएगी वो हम देखते हैं कि क्या आएगी। हमारे पास c की वैल्यू जो आएगी वो होगी 4, कुछ इस तरीके से। स्टूडेंट्स हमने c की वैल्यू निकाल ली। अब c की वैल्यू को हम अगर इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, a प्लस सी इज इक्वल टू 0। c की वैल्यू अगर हम पुट करें तो 4 है, c की जगह 4 आ जाएगा। और अगर हम a की वैल्यू निकालना चाहें तो 4 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो -4 हो जाएगा। अब में से कुछ स्टूडेंट्स ये गलती करेंगे कि या तो वहाँ 4 को जाके वहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे या डिवाइड कर देंगे। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिए 4 के साथ प्लस का निशान है, 4 दूसरी तरफ ऐड हो रहा है तो लेफ्ट साइड पर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू -4, a की वैल्यू हमारे पास -4 आएगी। स्टूडेंट्स हमने a और c की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अब हम अगर a की वैल्यू को किसी इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास फर्दर और किसी की वैल्यू आ सकती है। अगर आप देखें तो हम अगर a की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करें, 2 में, नाउ पुटिंग वैल्यू a इन इक्वेशन 2। अगर हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन 2 है क्या, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अगर हम a की वैल्यू यहाँ पर पुट करें कुछ इस तरीके से, -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। स्टूडेंट्स पहले हम -4 को उधर लेकर जाएंगे, चूँकि हम इक्वल की दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। -4 है वहाँ पर जाकर +4 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। और -7 प्लस 4 आप जानते हैं कि अगर माइनस का निशान बड़ी वैल्यू के साथ हो तो आंसर भी माइनस ही आता है। तो -7 प्लस 4 अगर हम करेंगे तो -3 आएगा। 2b इज इक्वल टू -3। अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें b अकेला चाहिए। b के साथ इस वक्त 2 है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स 2b के साथ डिवाइड प्लस या माइनस नहीं हो रहा, 2b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। कोई चीज़ अगर इक्वल के दूसरे साइड पर मल्टीप्लाई हो और अगर हम उसको इक्वल के लेफ्ट साइड पर लेकर जाना चाहें तो हम उसको वहाँ पर जाके डिवाइड कर देंगे, कुछ इस तरीके से। b इज इक्वल टू -3/2।
2 उधर जाके 3 से डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास b की यही वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट्स, हमने a, b और c की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अब वक्त आ गया है कि हम इक्वेशन 4 को सॉल्व करके d की वैल्यू भी निकाल लें। इक्वेशन 4 हमारे पास क्या थी? 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। हमें d की वैल्यू निकालनी है। d की वैल्यू निकालने के लिए स्टूडेंट्स d वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक तरफ ले आए और जो कांस्टेंट है जैसे कि 6 उसको एक तरफ ले जाए। स्टूडेंट्स, हम 2d को एक तरफ ले आते हैं और 6 को दूसरी तरफ, कुछ इस तरीके से। 2d जब इक्वल के राइट साइड पर आएगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस 6 जब इक्वल के राइट साइड पर जाएगा तो वो प्लस 6 हो जाएगा। 4d माइनस 2d अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 2d। 2d इज इक्वल टू 6। अब हमें d अकेला चाहिए, लेकिन d के साथ इस वक्त 2 है। याद रखिएगा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाहिर है वो इक्वल की दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। और अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करें तो आप सब जानते हैं कि हमारे पास आंसर 3 आता है। इस तरह हमने d की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। तो स्टूडेंट्स, हमने सारी सब की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। सो द वैल्यूज ऑफ a, b, c एंड d आर -4, 3/2, 4 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। ये था हमारा रिक्वायर्ड आंसर। हमें कहा गया था कि हमने a, b, c और d की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और हमने कर ली। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस किया। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 फुल फ्लैश करवाया है। क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने आपको 4 पार्ट्स करवाए हैं और रिमेनिंग पार्ट्स आपके लिए होमवर्क हैं ताकि आप कुछ सीख भी सकें। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस किया और वही प्रॉब्लम सॉल्व किए जिनको हमने लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे। आपसे मुलाकात होती है अब इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।